साथ प्लीज सुनिए, जो भी काम आप कर रहे हैं प्लीज थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और वीडियो वाले सेक्शन पे वापस आइए, ठीक है? क्योंकि वैसे तो आपको एडिटर नहीं बनना है, लेकिन अगर हम ये थोड़ा सा स्किल अच्छे से इनहेंस कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप ज्यादा नहीं तो हफ्ते में अपना एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आप अपना एक अच्छा वीडियो जो है वो कैसे बना सकते हैं, या उसके एडिटिंग के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से वीडियो बना सकते हैं, किस तरीके से काट छांट कर सकते हैं, जब बाकी चीजें उसमें रिमूव करना है, लगाना है, तो वो हम थोड़ा देखेंगे। ठीक नहीं, अभी जो हम करेंगे वो सिर्फ लैपटॉप पे होगा। हाँ कोई बात नहीं। तो ओपन शॉट एडिटर है, अगर किसी के पास पेन ड्राइव है तो वो लेके जा सकता है मेरे से, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली देख लेता है कि आपका सिस्टम कौन से बिट का है, 32 बिट का है या 64 बिट का है, ठीक? तो यहाँ से आप उसको डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और उसके चाहिए तो डाउनलोड में हम जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे 32 बिट है, ऊपर 64 बिट का है, ठीक? लिनक्स के लिए, विंडोज के लिए, सबके लिए। लेकिन आपको ये लेटेस्ट स्टेबल वर्जन लेना है, क्योंकि देखिए ये ओपन सोर्स है। ओपन का पता है ना, ओपन का क्या मतलब है? ओपन मतलब कोडिंग ओपन रहता है। हाँ, लाइसेंस ओपन है। ओपन चाहे मूव का हो, OER का हो, या फिर ये सॉफ्टवेयर का हो। ओपन का मतलब लाइसेंस उसका ओपन है, कंटेंट या कोई भी चीज वो ओपन है, ठीक है? तो इसीलिए इसमें आप ये देखिए कि तकरीबन हर रोज इसमें नई चीज बनती है। कि अब जैसे मैं हूं, मुझे अगर कोडिंग आती है तो मैं चाहता हूं कि इसमें कोई एक चीज और डाल दूं मैं, तो आराम से उसका की अवेलेबल है, उसमें डाल सकते हैं, ठीक? तो उस तरीके से इसमें नई नई चीजें आती जाती हैं। आप इसको डाउनलोड करेंगे। यहां से डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करिए। हम ओपन शॉट एडिटर क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए आप लोग, हो सकता है कुछ लोग पहले भी एडिट करते हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप से आप एडिटिंग करते हो। पहला तो ये है कि जो स्वाइम के पैरामीटर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। आपने पढ़ा है गाइडलाइन 2016-17 की, मूक्स की, स्वाइम की गाइडलाइन 2016 और 17 की पढ़ी है ना आपने? नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ना है, ठीक? अकाउंट का जो लेखा जोखा है वो 2016 वाली में है, और बाकी की गाइडलाइन जो अपडेटेड वर्जन है वो 2017 में है, ठीक है? तो वो उसको एक बार जरूर देख लीजिए कि क्या पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से हमें वीडियो चाहिए। वीडियो आप किसी पे भी बनाइए, डजंट मैटर, लेकिन वो पैरामीटर पूरे होने चाहिए, ठीक? मोबाइल में बेसिकली हम क्या करते हैं कभी कभी कि एक चीज जो है वो हम एक ऐप से करते हैं, फिर हम उसको दूसरी ऐप में रेंडर करते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाती है, और उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर कोई भी वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीजें जो है, और उसका रेजोल्यूशन जो है वो हाई डेफिनेशन में 6:9 की रेशो में होना चाहिए आपका जो वीडियो है, ठीक? स्टैंडर्ड वीडियो। इसलिए जो पीपीटी आप बनाएंगे, ये ध्यान रखना है, अगर वही पीपीटी आप वीडियो में यूज करने वाले हैं तो पीपीटी का भी रेजोल्यूशन 6:9 होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, कभी पीपीटी पूरी स्क्रीन पे आती है और कभी इतनी सी रह जाती है, ठीक है? तो जो पीपीटी लेनी है वो भी फुल HD वाली लेनी है, जिसकी स्क्रीन रेशो पूरी हो, ठीक है? तो वो फॉर्मेट लेना है। ऐसा नहीं कि आपने छोटा वाला फॉर्मेट ले लिया फिर वीडियो छोटा हो जाएगा। 6:9, ठीक है? तो ये ओपन शॉट एडिटर है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सिंपल इसका जो लुकअप है वो है ये वाला विंडो जो है, यहाँ पे हमारी जितने भी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो हम यहाँ पे रखेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं,
आप फोन से वीडियो बनाते हैं? नहीं सर। नहीं, कोई तो बनाते होंगे। ओके, है ना? तो आपका फोन भी हैवी हो जाता होगा, है ना? ऐसे ही कोई भी एडिटर हो, कोई भी एडिटर, दुनिया का कोई भी एडिटर आप यूज करें, तो आपका जो लैपटॉप है थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है कि उसमें अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड तो होता ही वो कहते हैं, लेकिन अलग से आपका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जो आगे से कभी लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करना है तो इस बात का ध्यान रखना है। और आपका सिस्टम जो है वो HDD की बजाय SSD पे बैठा होना चाहिए। जो हार्ड ड्राइव होती है ना सॉलिड स्टेट वाली, तो उस पे बैठा होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसको आप देखेंगे तो इसका ये विंडो है, यहाँ पे हमारा प्रीव्यू विंडो है। जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे वो यहाँ पे आएगा। एक्चुअली मैंने इसको अपडेट के लिए लगाया था, तो जिनका हो गया वही लैपटॉप दीजिए उसको दिखा। हाँ, जिसका हो गया है वो दे दीजिए, मैं वो लगा दूंगा। एक मिनट रुकिए। मेरा वाला दे दीजिए, अपडेटेड है। यहाँ से जान दो ना इसको। एक मिनट। एक्चुअली मैंने नया वर्जन उसको लगा के तो मैंने बीच में रोक दिया। तो मैं उसको लगा देता। ओके, तो इसमें ये इसका टिपिकल विंडो है। ठीक है, कभी भी ये चेंज होता है, कभी कोई चीज मतलब यहाँ क्लिक हो जाए, क्योंकि यहाँ ये आपने देखा होगा क्रॉस है, मतलब इसको हम अलग से हटा सकते हैं। कभी भी चेंज हो जाए तो आपको व्यू में जाना है और व्यूज में सिंपल पे क्लिक करना है, वापिस आप इन्हीं 3 स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कभी भी अगर आपको लगे कि कुछ ये अलग से दिख रहा है तो ऐसा करना है। यहाँ पे हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे आएगा। फिर वो रॉ मटेरियल आपका वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है और इमेजेस हो सकता है। जैसे हमने पहले कहा था, कोई भी एडिटर, वीडियो एडिटर आपका पीपीटी को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वर्ड फाइल को आइडेंटिफाई नहीं करता है, स्प्रेडशीट को आइडेंटिफाई नहीं करता है, या कोई और ऐसे जो डिफरेंट फॉर्मेट है उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। मोस्टली आपको एडिट करने के लिए ऑडियो, वीडियो और इमेजेस, ग्राफिक्स चाहिए। ठीक है, अगर पीपीटी आप यूज करते हैं तो पीपीटी को पहले कन्वर्ट करना है जेपीजी में, जैसे सेव एज करके हमने किया था। ठीक है, ये हमारा प्ले एरिया है नीचे वाला। अब मोबाइल में आप यहाँ पे आप 14-15 लेयर्स तक जा सकते हैं, जो ट्रैक्स हैं। ठीक, इन ट्रैक्स का क्या फायदा है? ट्रैक्स का ये फायदा है कि मान लीजिए मैंने अपने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो फोन से चाहे रिकॉर्ड किया, किसी से किया, डजंट मैटर। ठीक है, हो सकता है मैं उसको क्रोमा में रिकॉर्ड करूं। अब मेरा वीडियो है, वीडियो के साथ में मैं चाहता हूं कि पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो। एक ट्रैक मेरे वीडियो को जाएगा, एक ट्रैक मेरी बैकग्राउंड को जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना चाहिए, एक ट्रैक उसको चला जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि नहीं, कुछ इफेक्ट्स भी होना चाहिए, शायद मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, पीछे वो पृथ्वी सी घूम रही है या कुछ आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। तो जितने एलिमेंट आप डालेंगे, हर एलिमेंट को एक अलग ट्रैक चाहिए, जो हम मोबाइल फोन पे नहीं कर सकते। ठीक, मोबाइल फोन पे हम सिंपल वाला एडिटिंग जो है, या फिर उनके जो अपने उसमें एलिमेंट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए हम ये ट्रैक्स जो है वो यूज करते हैं, और आप एज मेनी एज 14-15 ट्रैक इसमें डाल सकते हो। लेकिन एजुकेशन वीडियोस के लिए हम कभी भी 5-6 ट्रैक से ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक, लेकिन जब आप वीडियो आपके प्रोफेशनल एडिटर करेंगे तो वो थोड़ा आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक, वो डिपेंड करेगा कि आपका अपना कितना विजन है, आप उसको कहां तक लेके जा सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सैंपल वीडियो भी दिखाऊंगा, मेरे पास वो लैपटॉप थोड़ा सेट हो रहा है।
ठीक है, कि हम लोग क्रोमा में करने का और बाकी चीजों में एलिमेंट लगाने का कितना डिफरेंस है। ये समझ में आ गया। इसमें ट्रेडिशनल बटन है यहाँ पे, ठीक, जैसे इवन के रेडियो के बटन होते हैं। प्लस का क्या मतलब है, किसी भी चीज को ऐड करना, ठीक है। तो कंटेंट आपके जो सिस्टम पे होगा, प्लस बटन दबाएंगे, यहाँ पे भी सेम बटन है और फाइल में भी सेम ही बटन है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। सो प्लस बटन हम करेंगे तो जितना भी कंटेंट है वो आपका इंपोर्ट होके आ जाएगा, जो भी कंटेंट है उसको आप वहां पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये लाइव रिकॉर्डिंग का बटन है, अगर आपके सिस्टम में कभी लाइव भी रिकॉर्ड करना है तो यहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसको हम रेयरली यूज करते हैं क्योंकि उससे क्या है कि मशीन का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, आपका मशीन थोड़ा अच्छा चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल है वो यहाँ होगा। उसके अगले वाला ट्रांजिशन है। आप तो जानते हैं ट्रांजिशन क्या होती हैं, जैसे हम पीपीटी में डालते हैं, दो फाइल के बीच में आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, दो वीडियो के बीच में ट्रांजिशन डाल सकते हैं। इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ से हम जो यूज करेंगे अभी वो एक होगा क्रोमा का, ठीक है, कि ग्रीन स्क्रीन क्रोमा जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। फिर इमोजीज हैं, अपने वीडियो के बीच में ये वाले एलिमेंट डालने के लिए सिंपली क्लिक करेंगे वो वहां पे आ जाएगा, जैसे आपका मोबाइल फोन पे होता है, कहीं भी उसको डाल सकते हैं। तो ये इसकी सिंपल विंडो है। इसी के बाद इसका एडवांस वर्जन भी जो है वो अवेलेबल है। मैं वो वाला सिस्टम पूरा यूज करूंगा क्योंकि उसमें रॉ फाइल्स उसमें है, ठीक है। जैसे ये तो हो गया सिंपल। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और एडवांस में जाना है तो इसमें डिजिट्स से काम चलता है। वैल्यू 0 to 1 है, 0 मीन 0%, 1 to 100%, ठीक है। अगर वॉल्यूम आपको हाफ करना है तो मतलब 0.5, ठीक है, इस तरीके से वो चलता है। चलिए अब थोड़ा सा काम करते हैं। पहले कुछ फाइल्स जो है उनको लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंपल सा हमारा फंक्शन है, अभी जो मैम ने पीपीटी बनाई है उसको काफी अच्छे से उन्होंने सजाने के लिए भी आपको कहा है, ठीक। अब उसी पीपीटी का मुझे वीडियो बनाना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उस फाइल को कन्वर्ट करूंगा जेपीजी में और अपने मोबाइल से मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, और उसको .mp3 फाइल में लेके तो दोनों को हम चिपका देंगे तो हमारा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। चलिए इसको थोड़ा सा हम करते हैं क्विकली। जो कल हमने पीपीटी जो चेंज किया था ई कंटेंट का, हम उसी को ही अभी लेके आते हैं। तो सबको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सारा वो जो इमेजेस थी पीपीटी की वो सारी वहां पे आ गई है। अब इनको मैं 1 by 1 जो है वो यहाँ पे ट्रैक में ले आता हूं और अब मुझे चाहिए ऑडियो, ठीक है। क्विकली हम थोड़ा सा ऑडियो जो है वो यूज कर लेते हैं। मेरे ऊपर वाले उसमें ना डेटा केबल पड़ी होगी रेड कलर वाली, उसमें छोटे बैग में अब निकाल लीजिए। तो आपके फोन में वॉइस रिकॉर्डर तो रहता ही है, ठीक, एक तो इनबिल्ट होता है लेकिन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वैसे भी सर ने आपको सिखा दिया है कि आप अपना ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको अगर थोड़ा सा चेंज करना है तो आप उसको ऑडासिटी में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये ऐप यूज करता हूँ, इवन आप मेरे जो वीआर का कंटेंट है वो भी देखेंगे तो वो मैं सारा सब का सब मोबाइल से ही रिकॉर्ड है, क्योंकि पर्सनल है तो इसलिए मोबाइल से ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये ऐप है, ठीक है, वॉइस सिंपल वॉइस रिकॉर्डर। इसको मैं काफी टाइम से यूज करता हूँ और ये काफी अच्छा है। वैसे आप कोई भी कर सकते हैं, बस ये है कि हमें आउटपुट जो है वो हमें उसमें चाहिए, ठीक है। तो क्विकली 2-4 स्लाइड का जो है उसको हम यूज थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप प्लीज थोड़ा सा अपना वॉइस कम रखिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
So namaskar. Today we are going to discuss about the e-content, its type and file type extensions. So first, what is e-content and what are the different type of content that we have? So let's start directly from the type of content. First is the document type of content, and definitely we are using a large number of document type of content that includes PDF, and I have clubbed of the word processors, whether it's a Word file, it's a maybe the PowerPoint presentation, and sometimes we are using the spreadsheets also. And then there is a EPUB, which is also interactive type of document. Then we have images, and definitely we are clicking a large number of photo every day, and image have the different file format like JPG, JPEG, TIFF, SVG, PNG, etc. Then we have the audio type of content, where we used to listen the content, and it have the different file formats like currently the most acceptable is the .mp3. And then we have the video type of content, and in the video type of content we have the different file format like .mp4, MOV, FLV, ABCSD, ABI, BEBM, and apart from this we have a large number of content is there. Okay, so इतना सा हम करेंगे. ठीक है, अब हम इसको फाइल को यहाँ पे ले आते हैं. किसी का भाई किसी की जान नहीं. बस फ्री में यही होता है. ओके, तो उस फाइल को अब हम इसके साथ में यहाँ पे ले आएंगे. जब तक वो मेल खुल रहा है तब तक, और पीछे हम चाहते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी हम लगाएं. सो देयर आर डिफरेंट वेबसाइट. सर ने भी कल मेंशन किया था, आशीष सर ने भी पीपीटी में मेंशन किया हुआ है, और मोस्टली मैं यहीं से लेता हूँ. ठीक है, दिस इज vensound.com. यहाँ पे आप जाएंगे ब्राउज में, और यहाँ पे फ्री म्यूजिक ओनली. ठीक, तो यहाँ पे कोई भी म्यूजिक जो आपको लगता है वो हम यहाँ से ले लेते हैं. किसी को थोड़ा सा टेस्ट करके तो यही ले लेते हैं क्विकली. हाँ ठीक है, काम चल जाएगा. ठीक है, तो म्यूजिक हमारे पास में आ गया है. तब तक हम म्यूजिक को यहाँ पे ले आते हैं. तब सारे विंडो खुल गए हैं. तब तक हम जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो हमारा डाउनलोड हो गया है, उसको यहाँ पे ले आते हैं. ड्रीम्स. ओके, तो हमारा म्यूजिक यहाँ पे आ गया है, और हमारा ऑडियो फाइल भी यहाँ पे आ गया है. ओके, सो अब ऑडियो को भी हम एडिटर में ले आते हैं.
एज अ थंब रूल हमें याद रखना है, जो भी कंटेंट आपको दिखाना है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है? जो कंटेंट दिखाना है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, और ऑडियो को हम थोड़ा नीचे उसको लगा देंगे, ठीक? अब ऑडियो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले में हम जाएंगे तो वेव फॉर्म देखेंगे कि उसका ऑडियो का वेव कहां कहां दिखा हुआ है। जैसे ही वीडियो हमारे एडिटर के पास जाता है ना, बाकी कंटेंट जब तक उसको देंगे वो उसमें से जो गैप होता है उसको काट देता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे आपने सांस लिया होगा, रुके होंगे, कुछ किया होगा, तो इसलिए उसको पता चल जाता है उसी से। तो ऐसे ही आपको करना है। अब ये बहुत कंजस्टेड है, ठीक? ये ऊपर का रूलर जो है आप इसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो वो एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक है? और हमें उसको काटने के लिए जगह मिल जाएगी। चलिए अब पीपीटी के साथ में अब इसको लगाते हैं। So namaskar. Today we are going to discuss about the e-content. ओके, सो यहाँ से मैं इसको करता हूँ और ये सीजर है, एक बार क्लिक करना है और यहाँ से काट देना है, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक? वापस जाएंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और सीधा डिलीट मारेंगे, दैट्स इट। अब यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। So namaskar. Today we are going to discuss about the e-content, its types and file type extensions. So first, ओके, सो ये वाला मुझे यहाँ तक चाहिए। यहाँ से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा अगला वाला कंटेंट जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक? अगली स्लाइड। अब अगली स्लाइड को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊंगा, सेकंड नंबर। so first, what is e-content and what are the different type of content that we have? So let's start directly from the type of content. First is the ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट मैंने यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। first is the document type of content, and definitely we are using a large number of document type of content that includes PDF, and I have to ओके, सो पीडीएफ इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो नेक्स्ट इसको उठा के मुझे यहाँ पे ले आना है। that includes PDF, and I have clubbed all the word processors, whether it's a Word file, it's a maybe the PowerPoint presentation, and sometime we are using the spreadsheets also. And then there is a EPUB, which is also interactive type of document. ओके, अभी ये थोड़ा सा आगे तक चला गया है, तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे, ठीक? उसके बाद हमारा जो अगला प्रेजेंटेशन हमने यूज किया है पीपीटी वाला, वो हम लेके आएंगे, ठीक है? सो दिस वन इज Then we have images, and definitely we are clicking a large number of photo every day, and image have the different file format like JPG, JPEG. ओके, सो जेपीजी यहाँ पे बोला है, वहीं पे हमें अगले वाला स्लाइड जो है वो लगा देना है। like JPG, JPEG, TIFF, SVG, PNG, etc. Then we have the ओके, तो चलिए हम इसको यहीं तक ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है? इसको मैं काट देता हूँ आगे से। नाउ वी नीड टू पुट दैट बैकग्राउंड म्यूजिक, वो हम उसके नीचे लगा देंगे। उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे और उसके नीचे लगा देंगे। अब इसको थोड़ा चेक करते हैं क्या फर्क पड़ा है। So नमस्कार। ओके, Today we are going उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, वॉल्यूम, एंटायर क्लिप 10%। discuss about the e-content. Its ओके, type. अब थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम जो है वो पीछे पीछे चल रहा है। So first, what is e-content and अब what इसमें हो सकता है आप चाहते हो कि नहीं, मैं एक पहले इंट्रोडक्टरी स्लाइड मैं वहां पे लगाना चाहता हूँ,
ठीक है। सो उस केस में मैं थोड़ा सा स्पेस वहां पे बनाऊंगा, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक को मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो इंट्रोडक्टरी में रहे, ठीक। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे की तरफ ले आऊंगा, दोनों को सिलेक्ट करके। यहाँ पे टाइटल में हम जाएंगे, टाइटल प्लेट्स में। यहाँ पे हम दो तरीके के टाइटल बना सकते हैं, सिंपल टाइटल और एनिमेटेड टाइटल। लेकिन एनिमेटेड टाइटल में वो जो साइन है सामने, वो ब्लेंडर का साइन है। ब्लेंडर इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस, ठीक है। वो आपका आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। उसमें करना कुछ नहीं, एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स। क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप थर्ड पार्टी का और सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं? पॉसिबली नहीं है। लेकिन दिस इज द ब्यूटी, आपको कुछ नहीं करना है अगर, क्योंकि लेकिन आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्लेंडर एनिमेटेड एनिमेशन बनाने के लिए तो बहुत हैवी है और प्रोफेशनल लेवल पे उसको यूज होता है, इवन हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में, ठीक है। और बहुत सिंपल है, अगर उसको भी कभी सीखना हो तो IIT बॉम्बे का जो प्लेटफॉर्म है IIT बॉम्बे X, उसके ऊपर लगभग अपना 8-10 भाषाओं में ब्लेंडर के मॉड्यूल हैं। संस्कृत में नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, पंजाबी इस सब में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ सिंपल टाइटल पे जाएंगे, ठीक है। टाइटल इसमें से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये वाला टाइटल ले लेता हूं, ठीक। फाइल नेम तो फाइल नेम है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइटल जो भी आपका है वो आप यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि ई कंटेंट टाइप्स, ठीक है। सो प्रेजेंटेड बाय, मैं अपना नाम लिख दूं, ओके। चेंज कलर, टेक्स्ट, वो आप सब चेंज कर सकते हैं एंड देन सेव। तो ये एक नया स्लाइड जो है वो उसमें सेव कर देगा और उसी टाइटल स्लाइड को मैं ड्रैग करके अपने उसमें ले आऊंगा, ठीक है। तो ये टाइटल स्लाइड यहाँ पे है, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक। अब हम थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहां वाला म्यूजिक मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा तेज हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं उतना म्यूजिक काटूंगा, क्योंकि ये आपको याद रखना है, कमांड एक फाइल पे एक ही कमांड चलेगी। अगर आपको उसमें 10 कमांड लगानी है तो उसको 10 हिस्सों में काटना होगा, किस हिस्से में क्या कमांड लगाएंगे, ठीक है। तो फाइल जो ये वाली फाइल है, इसको पहले मैं काटूंगा कि यहां तक मुझे फुल वॉल्यूम में चाहिए। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम मैं चेंज कर दूंगा। एंड ऑफ द क्लिप फेड आउट स्लोली, जैसे फास्ट म्यूजिक शुरू में होगा और बाद में वो कम हो जाएगा और मेरी बाकी वाली फाइल से वो मिल जाएगा। नमस्कार, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना टाइटल फाइल लगा लेंगे और म्यूजिक को कहीं भी चेंज करना है वहां पे कर देंगे, क्योंकि जब हम सिंपल वीडियो बनाते हैं तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जिसमें हम पॉज लेते हैं और चीज चल रही होती है लेकिन म्यूजिक चल रहा होता है, वॉइस नहीं होता है, उस केस में जितना वॉइस और बैकग्राउंड म्यूजिक पे आप कमांड देना चाहेंगे आपको उतने हिस्से में वो काटना होगा, ठीक है। और फेड इन फेड आउट वाला आपको लगाना होगा, ठीक है। अब हम लास्ट में इसका क्रेडिट पेज जो है वो लगाते हैं, ठीक। दोबारा से टाइटल में जाएंगे, टाइटल चूज करेंगे तो कोई भी क्रेडिट पेज आप लगा सकते हैं, ठीक। चलिए मैं यही लगा लेता हूं, इसमें बहुत कुछ लिखा है, आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे तो ये हमारा यहां पे आ जाएगा, ठीक। जो भी मैम ने कहा है वो सारी चीजें आपको लगानी है, ठीक है। और जैसे जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, और इसमें लास्ट में फिर से म्यूजिक में चाहता कि फास्ट हो जाए तो डेफिनेटली मैं अलग से ही लगा रहा हूं, तो इसको मैं यहां से काट लूंगा जहां तक मेरी स्लाइड है। हाँ, ये तो वॉइस है और बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक। और इसको मैं यहाँ पे वॉल्यूम में और एंड ऑफ द क्लिप, स्टार्ट ऑफ द क्लिप जो है
वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। फिल इन, तो जैसे ही हमारा वीडियो यहाँ पे पहुंचेगा, SVG, PNG, etc. ओके, तो ये हमारा वीडियो यहाँ तक है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट वीडियो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी रेजोल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, कि आपको किस पर्पस के लिए वीडियो जो है वो बनाना है। तो जो अभी बाय डिफॉल्ट है आपको वही रखना है, ठीक। कहाँ सेव करना है वो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो यूजर सी में जा रहा है तो डेफिनेटली ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको वीडियोस में ही ले जाता हूँ, यहाँ पे, और सिलेक्ट द फोल्डर, इसको फाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कल बात कर रहे थे, ठीक है, .mp4 की, तो ये आपका बेस्ट रेजोल्यूशन है इस टाइम पे, ठीक है। यही रेजोल्यूशन हमें बेसिकली स्वाइप में चाहिए, लेकिन और पर्पस के लिए अगर आपको चेंज करना है तो अकॉर्डिंगली यहां से आप चेंज कर सकते हो, ठीक। कौन से फॉर्मेट के लिए चाहिए, वेब के लिए जाएंगे तो बता देगा यूट्यूब के लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आपको एक कॉपी जो है इसमें रखनी चाहिए, बाकी उसके बाद आप किसी में भी सेव करें, डजंट मैटर। और इसको अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में उतना ही टाइम लगेगा जितना कंटेंट आपने इसमें डाला होगा और कितना फास्ट आपका सिस्टम है, ठीक। बाकी जैसे हम प्रोफेशनल लेवल पे एनसीईआरटी में हम मैक प्रो यूज करते हैं एप्पल का, ठीक है, एडोब का भी कम यूज करते हैं, मैक प्रो यूज करते हैं, सब मैक सिस्टम है। आप यकीन नहीं करेंगे कि काम करते करते जब वो रेंडरिंग करेगा मैक के ऊपर भी आप दूसरा काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना कंटेंट होता है। अगर मैं कुछ और काम करूंगा तो वो सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इसमें आपके सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने कितना कंटेंट उसमें डाला है और आपका सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम थोड़ा आगे चलते हैं। सर वो जो क्रॉस का साइन आ रहा है ना ऊपर, हाँ, राइट साइड में, ये वाले, वो क्या है सर? ये वाले, हाँ। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका लैपटॉप छोटा है, आप चाहते हैं कि अब आपने सब कुछ लगा लिया है तो इस विंडो की आपको जरूरत नहीं है, तो ये यहां क्रॉस करेंगे हम तो वो वाला विंडो हट जाएगा। तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को। आपने देखा होगा जो एडिटर होते हैं उन्हें 2 स्क्रीन लगा रखी होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज देखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए यहाँ ये फैसिलिटी है, इसको आप क्रॉस करेंगे तो ये हट जाएगा। फिर लाना है तो वापिस यहाँ व्यू में जाना है और होम पे जाना है, जो मैं बता रहा था, ठीक है। अभी इसको होने दीजिए, हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो वही, अगर कोई यहाँ क्रॉस का यही मतलब है, कोई भी चीज को आप यहाँ से हटा सकते हो। अब आपको लगता है कि अब फाइल तो सारी मैं लगा चुका हूँ, अब तो मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी है, तो इसको आप यहाँ से हटा देंगे और वापिस ये व्यू में जाएंगे और होम में जाएंगे, तो ये ऐसा वाला आपका फिर से आ जाएगा, ठीक। अभी तब तक हम एक छोटा सा वीडियो जो है वो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि हम लोग अभी हमने एक सीरीज शुरू करी थी बेसिकली कंटेंट बनाने की, और वो फाइल मैंने सर को भी भेजी है, आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हमने मिनिस्ट्री को डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ठीक है, कि आप जो रॉ फुटेज हमारी बचती हैं जैसे AR की, VR की, उसको यूज करके हम अच्छा वीडियो जो है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक वीडियो मैंने अभी डाउनलोड किया, उसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाए थे बायोलॉजी में और जियोग्राफी में, तो 4-4, 5-5 उसको उसका स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग करके, तो वो थोड़ा मैं आपको दिखाता तब तक जब तक वो रेंडर हो रहा है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर है और इसका पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है, कि आप किस तरीके से शूट करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, कौन कौन सी कैसे लगानी है, पूरा कर करता हूँ। Kitchen. And therefore I am thinking of playing. ओके, सो ये क्रोमा पे आप शूट है स्टूडियो के अंदर, या पीछे आप कुछ भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर। Plate, glass and spoon. Yeah. Do you know what are plates in geography? Yes. In geography, the common plate. जैसे आप देखेंगे इसमें कुछ और भी एलिमेंट्स जो है वो डाले हैं, लेकिन इसमें मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। जैसे आप ये वाला सीन देखेंगे ना, Are they going to play like plates?
I mean, let's play that game. Oh, yes. It just skipped my mind. Okay, let us start. Let us keep one arm distance. All right. Assume that we are two different tectonic plates. Right, plate 1 and plate 2. Right. Okay. Standing on molten magma or the asthenosphere. Horrified. We all know that magma moves in a circular manner or making convectional currents, right? Right. There can be one situation where magma is subsiding at a place. Okay. So suppose in the place between us, what will happen to us? The two tectonic plates? They will come closer? Yes, right. This is the ओके सो आई मीन टू से क्रोमा में आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक। और अगर आपको लगे कि नहीं आपका शूट जो है वो क्रोमा पे हो सकता है, तो थिंक दैट वे कि आप उसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा जो है वो एलिमेंट्स उसमें ला सकते हैं, क्योंकि वो आपका जॉब है। एलिमेंट्स कैसे आएंगे वो एडिटर का जॉब है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो थोड़ा सा वो वीडियो जो हमारा है वो हो गया है, तो उसको क्विकली देखते हैं और फिर हम क्रोमा पे आते हैं थोड़े टाइम के लिए कि वहां पे हम लोग जो है वो कैसे क्रोमा को काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चाय सर यशपाल सर अभी रखें ना। हाँ चाय तो पीनी नहीं, तो वो कहेंगे लंच के साथ चाय आ गई। तो चाय पी ले 5 मिनट यहीं पिला। So namaskar. Today we are going to discuss about the E content, its type and file type उसको वहीं extensions. रखना है कप को, क्योंकि So first, what is E content and what are the different type of content that we have? So let's start directly from the type of content. First is the document type of content, and definitely we are using a large number of document type of content that includes ओके तो इस वीडियो को आप देखें, इसमें कहीं भी कोई भी ग्लिच नहीं है, ठीक है। रेजोल्यूशन में कोई फर्क नहीं है और हमने कोई ज्यादा उसमें चीजें करी नहीं है, ठीक। अब इसमें एक बात आती है कि आपका शायद आपका वो वहां पे फोटो आ जाता या आपका वीडियो आ जाता, ठीक। तो उसको हम कैसे लेके आएंगे? सैंपल के तौर पे हम इसी में ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लगा हुआ है सिस्टम, तो इसी में हम देख लेते हैं। वीडियो चाहे हम कोई भी डालें सैंपल के तौर पे। सर एक चीज पूछना तो नहीं, ज्यादा आप आगे चले जाएंगे फिर मुझे पूछने में दिक्कत। जो आपने एक फर्स्ट में लगाया था ना, जो सबसे लास्ट में जो टाइटल वाला है, वो कहाँ से लाया? मैं बोली वो नहीं। हाँ ये टाइटल ऊपर लिखा है, देखो। हाँ टाइटल लिखा। हाँ तो टाइटल में जाना है पहले वाले में। हाँ तो बस टाइटल आ गया, जो मर्जी आप चूज करिए, ठीक। जी जी। इसमें एक चीज और है, आप चाहते हैं कि जैसे हम कभी कभी नाम लिखते हैं, ठीक है, या सब टाइटलिंग करते हैं, तो वो भी इसमें हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल्स में जाएंगे तो यहाँ पे 3 फुटर है हमारे पास में, ठीक है। फुटर लेफ्ट, राइट और सेंटर, तो मैं लेफ्ट वाला यूज करूंगा और अपना नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि जब आप प्रेजेंटर वहां पे होंगे तो आप अपना नाम तो देंगे ही ना, ठीक। टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं एंड देन सेव। अब ये जो फुटर है, प्लीज लिसन, ये पीएनजी फाइल है। जो टाइटल उसने सेव किया वो जेपीजी फाइल है, ठीक। अब जब इसको मैं लगाऊंगा, अब इसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी ऊपर स्पेस है, तो इसको मैं यहाँ पे सबसे ऊपर रखूंगा क्योंकि ये पीएनजी फाइल है, ठीक। ये सुपर इंपोज करेगी, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करके। अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अब ये वाली स्क्रीन पे देखिएगा, ये वाली स्क्रीन पे, ठीक है। तो नाम वहां पे आ गया। So नमस्कार. आप देख रहे हैं ना, ये नाम यहाँ पे आ गया है क्योंकि ये पीएनजी फाइल है, ठीक है। ऊपर उसने सुपर इंपोज कर दिया, तो आप वहां से ये सब टाइटलिंग जो है वो लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि वीडियोस को यहाँ पे कैसे लाना है। तो सैंपल के लिए मैं कोई भी वीडियो ले आता हूँ, यही वाला ले आता हूँ जो अभी हम देख रहे थे, हालांकि वो काफी हैवी है, तो कोई और चलो चलिए ये वाला ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत हैवी है, वो 4-5 GB का वीडियो है। तो अब इस वीडियो को
ऊपर ले आता हूँ। ठीक, मैंने क्या कहा था, जो आपको दिखाना है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए कंटेंट। अब ये वीडियो मैंने लगा दिया तो ये नीचे वाले सबको हटा देगा। ठीक है, देखते हैं। Today we are going to discuss about the e-content, its type and file type extensions. ओके, लेकिन हम इस वीडियो को अब छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहां से ड्रैग करके जितना मुझे रखना है उसको मैं लगा के यहाँ पे साइड पे ले आऊंगा। दैट सिंपल। ऐसे ही जो वीडियो आपने अपना रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है, आप उसको यहाँ पे लाके साइड पे उसको लेके आ सकते हैं। तो वो दोनों चीजें जो है वो साथ साथ में चलती जाएंगी। So first, what is आपका वीडियो भी चलेगा और पीछे वाला कंटेंट भी चलेगा। ठीक है, तो अभी हम चाय पियेंगे 5 मिनट के लिए, प्लीज 5 मिनट के लिए। ठीक है, फिर हम क्रोमा पे आएंगे और फिर उसके बाद सर का भी एक सेशन है। ठीक है, चलिए चाय पीते हैं।